पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन के सामने एक ग्रेट एम्पायर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो चैंतियन को 6 पाथ के बारे में बताता है जो कि बहुत ज्यादा खास तरह के पाथ है और उसको उसी ने बनाया है। उनमें से वो एक पाथ का कंट्रोल चैंतियन को भी देता है जो कि घोस्ट पाथ था और उसके जरिए चैंतियन किसी भी मरे हुए से बात कर सकता है और भी बहुत हाई लेवल की घोस्ट एनर्जी को वो होल्ड कर सकता है। ऐसे ही 5 और पाथ थे जिसको चैंतियन को हासिल करना होगा। अगर वो सारे के सारे पाथ को हासिल कर लेता तो चैंतियन ऐसा बन जाएगा जिसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाने वाला है। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाकी के पाथ की जो पावर थी वो भी तक चैंतियन के पास आई नहीं थी। उससे पहले वहां पर कई सारे लोग आकर पहुंच जाते हैं जिनको भी वो पाथ की पावर चाहिए थे। तो वो चैंतियन से लड़ने के लिए आए थे ताकि उसको मारने के बाद वो सारा का सारा जो पाथ की पावर है वो उसको हासिल कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपना मेन हॉल का एंट्रेंस जो था उसको ओपन कर लिया था। सारे के सारे लोगों की पावर साथ में लगी लेकिन उन्होंने ये मेन हॉल का इनहेरिटेंस जो था वहां तक आकर पहुंच चुके थे। और जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे उनको सामने नजर आता है उसी ग्रेट एम्पायर की बॉडी। ये वही ग्रेट एम्पायर था जिसने 6 पाथ को बनाया था और चैंतियन के सामने वो नजर भी आया था। तो जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे वो जो एम्पायर की बॉडी थी उसके अंदर से आवाज आने लग जाती है और कहने लग जाता है वो कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर 6 के 6 पाथ को हासिल करने के लिए आए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक खास चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी 6 पाथ है ना वो सभी आपस में एक ही रूट से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक पाथ को एक बंदा हासिल कर ले तो वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा बंदा दूसरा पाथ हासिल कर ले तो वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक ही इंसान होगा जो कि 6 के 6 पाथ को हासिल करेगा। और अगर कोई इंसान जब 6 पाथ को हासिल कर लेगा ना तब जाकर वो मेरा जो ओरिजिनल पावर है, मेरे पावर का जो एसेंस है उसको महसूस कर पाएगा। वरना अगर एक बंदा एक इनहेरिटेंस ले ले तो वो उतनी ढंग से पावर को मेरी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास बाकी के पांचों पाथ की पावर ना हो। तो ये सुनकर तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वो सभी परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है। हमें लग रहा था कि हम 1-2 इनहेरिटेंस और पाथ को तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही बंदा सारे के सारे पाथ को हासिल कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है सिर्फ एक ही वो इंसान होगा जिसके पास ये सारी पावर जाएगी। तो जिसके पास हेवनली पाथ था वो चेन शियाओ नाम का बंदा, वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही वो इंसान हूं जो कि सारे के सारे पाथ को हासिल करेगा और मेरा वैसे भी इरादा था सभी पाथ को हासिल करना। मुझे 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मतलब है, मुझे सारे के सारे पाथ की पावर चाहिए। तो जैसे वो बाकी पाथ की पावर को हासिल करने के लिए जा रहा था ना, दूसरे बंदे बीच में आ जाते हैं और सीधा उसके ऊपर अटैक देकर मारने लग गया था कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर आराम से सारे के सारे इनहेरिटेंस को हासिल कर लेगा। वेन तियानजी जो था वो तो सीधा जाकर उससे चेन शियाओ के ऊपर अटैक देकर मार देता है और कहता है कि वो पाथ की पावर तो मेरी होगी, मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेता है। उन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। यहाँ पर सभी लोग बस एक दूसरे से ही लड़ने के लिए तैयार थे ताकि एक दूसरे को मार कर आखिर में जो इंसान बचेगा वही सारे के सारे पाथ की पावर को हासिल कर पाएगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था क्योंकि सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इतनी आसानी से वो थोड़ी ना मरने वाला है। और इसी लड़ाई के दौरान यहाँ पर वो जो चेन शियाओ होता है जिसके पास हेवनली पाथ था वो ऑलरेडी अब यहाँ पर असुरा पाथ को भी हासिल कर लेता है। वो अब तक के 2 पाथ को हासिल कर चुका था जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाकियों के ऊपर अटैक करा था। चैंतियन तो अभी तक के फाइट के बीच में आया भी नहीं था क्योंकि उसको पता है कि वो आखिरी में एंट्री मारेगा और ऐसी एंट्री मारेगा कि सारे के सारे पाथ उसी के होने वाले हैं। जब तक अचकाने बचकानों को 1-2 पाथ लेकर उछलने दो उससे फर्क नहीं पड़ता चैंतियन को। तो अब यहाँ पर वो तियानजी जो था जो चेन शियाओ के साथ फाइट कर रहा था वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए हेल पाथ को हासिल कर लेता है। मतलब हेल वाला जो पाथ था वो जाकर उसको मिल चुका था और उसके जरिए वो यहाँ पर अटैक देकर मारता है उसी चेन शियाओ के ऊपर। ये दोनों तो आपस में लड़ने लग गए तो ये लोग रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनके अटैक की वजह से पूरा का पूरा इलाका जो था वो तहस नहस होने लग गया था। तो इन दोनों की फाइट का फायदा उठाते हुए ल्यूशी नाम का एक बंदा था, वो जितने भी बचे हुए इनहेरिटेंस थे ना पाथ वाले वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो उसको हासिल कर सके। लेकिन उसको ये करने से रोकने के लिए चैंतियन वहां पर आकर पहुंच चुका था। वो उससे कहना चाहता कि अबे रुक जा मेरे यार, तू बहुत ज्यादा अपनी पावर को दिखा रहा ना, मैं भी तो देखूं कि तेरे पास कितना जिगर है। मैं अकेले खड़े खड़े बोर हो रहा था तो मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए आता हूँ। तो चैंतियन भी अपनी पावर का यूज करते हुए सीधा अपने घोस्ट पाथ की पावर को यूज करता है और उसके जरिए एक कमाल का अटैक बनाते हुए सीधा अटैक देकर मार चुका था ल्यूशी के ऊपर। और उसके ऊपर अटैक करने के बाद वो सीधा जो पाथ की पावर थी उसको हासिल करने के लिए निकल जाता है। लेकिन ल्यूशी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो भी अपनी पावर का यूज करता है और चैंतियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। दोनों के बीच में हमें एक कमाल का बैटल दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूशी उसको मारने की कोशिश करता तो चैंतियन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी वाट लगाया जा रहा था। तो चैंतियन ये देखकर अपने मन में ही कहना चाहता है कि यार 2-3-4 पाथ तो ये लोग तो ऐसे ही हासिल कर लिए, तो मुझे इनको मारकर इनको रास्ते से हटाकर इनसे पाथ छीनना पड़ेगा। तो ये आसान तो नहीं होगा लेकिन मैं इतनी आसानी से हिम्मत थोड़ी ना हारने वाला। वो किसी भी तरह से बाकी के पाथ को कलेक्ट करना चाह रहा था। तो इसके बाद चैंतियन आगे बढ़ते हुए उस बंदे के पास आकर पहुंच जाता है जिसने डीमन एम्पायर को आजाद किया। तो यहाँ पर आने के बाद वो बंदा जो था चैंतियन से कहना चाहता कि क्या हुआ तुझे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने तो अभी तक एक भी ढंग से पाथ हासिल नहीं किया। तुझे अगर पाथ ही चाहिए तो जाके उनसे फाइट करना, मैं तो यहाँ पर अपना किसी और मकसद से आया हुआ और मौके की तलाश
तलाश में हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं जाकर अपना तरीका आजमाऊंगा, लेकिन जब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ मुझे परेशान करने गया तो लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर तुझे कुछ ना कुछ तो नमूना दिखाना पड़ेगा कि असल में मैं हूँ क्या चीज। तो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी तो मेरे रास्ते से साइड हो जाओ और बाकी लोगों से ट्राई कर उनका पाथ छीनने का, लेकिन अगर तू यहाँ पर खड़ा रहेगा तो फिर मैं तुझे यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। बट चंद्रयान वहां से जाता नहीं, वो देखना चाहता है कि असल में ये बंदा करता क्या है। तो ये देखने के बाद वो बंदा कहना चाहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर किसी डिवाइन आय की पावर को समन कर लेता है। वो कोई आय जैसी चीज थी जो कि उसके हाथ में आकर पहुंच चुकी थी और वो सीधा उसी की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। ये पावर काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसके जरिए उसने सीधा चैंपियन के ऊपर अटैक देकर मार दिया था। चैंपियन अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि किसी भी तरह से इस आय की पावर से अपने आप को बचा सके, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाती है। वो आय की जो पावर थी उसने सीधा चैंपियन के ऊपर जाकर अटैक कर दिया था और जैसे ही अटैक चैंपियन को लगा था, चैंपियन की हालत खराब होने लग जाती है। उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग गई थी और ये जो चीज उसको दिखाई दी थी वो यहाँ पर उसको पजेस करने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर आवाज आ रही थी, जो आवाज चैंपियन से कहती कि चैंपियन अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम यहाँ पर तुम्हें अपने से बनाना चाहते हैं और हमेशा यहाँ तुम्हें रखना चाहते हैं ताकि तुम हमारे साथ रह सको, बन जाओ हमारी तरह एक डीमन और कभी भी यहाँ से बाहर मत निकलना। हम लोग डीमन है, हम हमेशा यहीं पर फंसे रहते हैं, तो तुम्हें भी यहीं पर फंसाने वाला है। ये देखकर चैंपियन का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी पावर को यूज करता है और इस आय की पावर जो थी उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो डिवाइन आय की पावर थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि चैंपियन के लिए उससे बाहर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो चैंपियन उनसे कहना चाहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसा कर रखना चाहते हो, मुझे भी अपनी तरह एक डीमन बनाना चाहते हो, तो तुम्हारा वेलकम है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं ऑलरेडी एक डीमन हूँ। मेरे पास डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस है, तो उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर आराम से तुम्हें मार सकता हूँ। अच्छा वो तुमने बता दिया कि तुम्हारा रूट क्या, तुम किस चीज से बने हुए हो। तो चैंपियन तुरंत अपने डीमन एम्पायर की पावर का इस्तेमाल करता है और इसके बाद तो उसके लिए जरा सी भी देरी नहीं हुई थी और आराम से उसने यहाँ पर वो जो डिवाइन है की पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहले चैंपियन को नहीं पता था कि वो किस पावर का इस्तेमाल करे इसको रोकने के लिए, लेकिन अब उसको पता चल चुका था कि कैसे उसको रोका जा सकता है। तो एक पल के अंदर उसने यहाँ पर उस चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो इस चीज को देखकर वो बंदा जिसने यहाँ पर डिवाइन है की पावर का इस्तेमाल किया था वो देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और चैंपियन से कहना चाहता है कि वाह कमाल कर दिया तुमने, तुम बड़े लाजवाब इंसान हो, तभी तो तुम्हें यहाँ पर होली डिसेबल का टाइटल मिला। तुम्हारे पास इतनी सारी कमाल की चीजें हैं क्योंकि तुमने डिवाइन आई की पावर को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया मानो कि यहाँ पर वो तुम्हारे सामने कुछ भी ना हो, क्योंकि डिवाइन आई की पावर इतनी कमाल की होती है कि किसी की भी बंदे का इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और तुम जैसा बंदा जो कि मार्शल वेनरेबल रैम पे, उसके लिए तो नामुमकिन था, पर देखो फिर भी तुमने ये कारनामा करके दिखा दिया। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसे मार दिया जाए ना तो ये वेस्ट होगा तुम्हारे इस पावर का, तुम्हारी इस काबिलियत का। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या तुम हमारे स्पिरिचुअल मार्शल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? जी मेरा ही सेक्ट है, मैं वहीं से आता हूँ। अगर तुम हमारे इस सेक्ट को शामिल करोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हें हर चीज ला कर देंगे, तुम्हें स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे और जो चीज तुम्हें चाहिए होगी हर वो चीज तुम्हें मिलेगी, बस तुम्हें हमारे साथ शामिल होना है। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर, जितने भी यहाँ पर इनहेरिटेंस मौजूद है ना सबको लाकर मेरे हाथों में रख दे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि यहाँ पर इस सेक्ट को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ये सुनकर वहां पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तू जिंदगी का इससे पहला इंसान है जिसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया, वरना इससे पहले जिसको भी मैंने अपना ऑफर दिया सेक्ट में शामिल होने का वो यहाँ पर खुशी से मान गया, क्योंकि हमारा सेक्ट कोई हलवा सेक्ट नहीं है, बहुत कमाल का सेक्ट है। पर तेरा जिगरा बहुत ज्यादा है कि तूने हमारे सेक्ट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो अब जो तूने यहाँ पर हरकत की है ना इसकी सजा तुझे बराबर मिलकर रहेगी। तूने मुझे डिसअपॉइंट किया और मेरा ईगो हर्ट कर दिया, इसलिए मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद जितने भी बंदे यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे थे ना वो उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो उनसे कहता है कि जाओ और इस चैंपियन को मार डालो। वो सारे के सारे चैंपियन के कंट्रोल में आ चुके थे और चैंपियन को मारने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी से बचने की कोशिश कर रहा था। ये जो बंदा था वो सभी को आसानी से अपने कंट्रोल में ले लेता है, मतलब उसके पास कंट्रोलिंग टेक्निक बहुत कमाल की है। वो चैंपियन को भी कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन चैंपियन तो खुद को बचा लिया, लेकिन बाकी लोग खुद को नहीं बचा पाए थे और उसके कंट्रोल में आने के बाद जैसा वो कह रहा था वो लोग वही कर रहे थे। तो इस तरह से तो वो आसानी से बाकी के बात को भी हासिल कर लेगा। वो चैंपियन से कहना चाहता है कि तूने जो मुझे रिजेक्ट किया है ना ये चीज मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला और इसकी सजा तुझे बराबर मैं देकर रहूंगा। वो अपनी पावर का यूज करके चैंपियन के ऊपर अटैक करवाता है और चैंपियन अकेला यहाँ पर पड़ चुका था, जिसके पीछे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बंदे थे, क्योंकि जो भी यहाँ पर मौजूद है कोई भी कमजोर नहीं है, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैंपियन कहना चाहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस बंदे को रोकना होगा, अगर जरा सी मैंने देरी की ना और एक बार उसके पास सारे के सारे इनहेरिटेंस चले गए तो फिर यहाँ पर उसे इनहेरिटेंस लेना नामुमकिन हो जाएगा और उसके बाद वो जो एसेंस है वो भी उसके पास चला जाएगा, तब तो मेरा यहाँ पर जो भी मेहनत की सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए
बाकी के सारे इनहेरिटेंस उस बंदे के हाथों में जाने से पहले मुझे उसको भी हराना है, बाकियों को भी हराना है और सारे इनहेरिटेंस भी कलेक्ट करना है। तो चैंपियन जल्दी जल्दी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी हो सकते थे उतने सारे अटैक देकर मारता है सभी बंदों के ऊपर, साथ ही साथ वो उस बंदे को भी मारा था जो कि यहाँ पर चैंपियन को अपने डिवाइन आई के अंदर फंसाया हुआ था। लेकिन चैंपियन को फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से यहाँ पर सभी के अटैक को रोकता जाता है। लेकिन फिर भी वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, सामने एक बंदे थोड़ी ना थे, सामने कितने सारे बंदे थे और वो सारे के सारे चैंपियन को मारने के लिए तैयार थे। चैंपियन को काफी गहरी चोट लग जाती है, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारता। चंदन कहता है कि मेरे ख्याल से ना मुझे जो इन सभी लोगों के ऊपर उस बंदे ने अपने माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने कंट्रोल में लिया है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं उसको तोड़ दूं और इन लोगों को सभी को उस बंदे के कंट्रोल से बाहर निकाल दूं तो ये लोग अपने होश में आ जाएंगे और अपना इनहेरिटेंस उसको नहीं थमा देंगे। वरना अगर सारे के सारे लोग उस बंदे के कंट्रोल में रहे तो सारे लोगों का इनहेरिटेंस वो आराम से हासिल कर लेगा। तो चंदन सबसे पहले यही ट्राई करता है कि सभी लोगों को उस बंदे के पोजीशन से बाहर निकाल सके, लेकिन ये कर पाना भी बिल्कुल आसान काम नहीं था। वो जितने भी लोग थे वो बुरी तरह से चंदन के पीछे पड़े हुए थे, उनको होश ही नहीं था कि वो लोग कर क्या रहे। सिर्फ उसको उस बंदे की आवाज समझ में आ रही थी कि उसने काम दिया है चैंपियन को मारने का, तो सारे लोग मिलकर चैंपियन को ही मार रहे थे। वुतियान, सीमा फेंग, चेन शियाओ और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे अपने अपना 6 पाथ हासिल करने के लिए, अब वो सारे के सारे सिर्फ उस बंदे के कंट्रोल में आकर चैंपियन को मारने के पीछे ही पड़े हुए थे। और चैंपियन के लिए उनको उनके कंट्रोल से बाहर निकालना बहुत ज्यादा टफ हो रहा था। उसको समझ ही नहीं आता कि वो असल में करे तो करे क्या, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी पावर को यूज करता है और सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उन सारे के सारे लोगों के ऊपर, जिससे होता है कि धीरे धीरे करते हुए उनके ऊपर जो माइंड कंट्रोल लगा हुआ था वो कम होना शुरू हो गया था और उनको समझ में आने लग जाता है कि वो किसी और के कंट्रोल के अंदर मौजूद है। चैंपियन तुरंत अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और डीमन मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद वो सीधा अटैक देकर मार देता है उसी बंदे के ऊपर, ताकि वो जो सभी को अपने माइंड कंट्रोल के अंदर डाला हुआ है वो टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाए। और जैसा उसने अटैक देकर मारा था उस बंदे को डीमन मार्शल स्पिरिट का कि वो बंदा दूर जाकर फेंका जाता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसको बहुत ज्यादा जोर की पटकने लग गई थी। और तुरंत ही मौका देकर चैंपियन उस बंदे का इनहेरिटेंस जो पाथ वाला उसने हासिल किया था वो और बाकी जितने भी बंदे थे उनके पाथ जो थे सबको कलेक्ट कर लेता है। इस तरह से चैंपियन के पास 6 के 6 जो पाथ थे ना वो सब आकर पहुंच चुके थे। एक तो उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, बाकी के 5 ये लोग दिन छीन लिए थे, तो चैंपियन ने बाकी का भी पाथ छीना और 6 पाथ को वो यूनाइट कर चुका था। उस ग्रेट एम्परर की आवाज आती है कि मैंने कहा था जिसके पास 6 के 6 पाथ आएंगे वही यहाँ पर मेरी ओरिजिनल इनहेरिटेंस को हासिल कर पाएगा, मेरे एसेंस को हासिल कर पाएगा। तो अब जिसके पास 6 पाथ है मैं उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बाकी के जो बंदे थे वो यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करते चैंपियन के लिए, क्योंकि चैंपियन उन लोगों को माइंड कंट्रोल के अंदर से बाहर निकाला था। अगर माइंड कंट्रोल के अंदर होते तो वो बंदा वैसे भी उनको मार देता। इस वजह से वो लोग कहते हैं कि जब चैंपियन ने हमें यहाँ पर बचाया है माइंड कंट्रोल से तो ठीक है, ये अगर इनहेरिटेंस ले भी लिया तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तैयार है उसको अपने इनहेरिटेंस देने के लिए। तो वो लोग भी अपने कदम पीछे कर चुके थे कि चलो चैंपियन की किस्मत में था तो उसी को हासिल करने देते हैं। लेकिन वो बंदा जिसने यहाँ पर डीमन क्लैन के एम्परर को आजाद किया था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो चैंपियन से कहता है कि ठीक है तू 6 पाथ को हासिल कर लिया ना तो उसको हासिल कर ले, लेकिन मैं और भी कई सारे प्लान के साथ आया हूँ तुझे सबक सिखाने के लिए। बस एक बार तू यहाँ से बाहर निकल, उसी टाइम तेरी मौत का तमाशा वहाँ पर तैयार होगा। तुझे अगर नहीं मार दिया ना तो फिर देख कुत्ते की मौत मैं तुझे मारने वाला हूँ। वो यहाँ से तो जा चुका था, लेकिन अब चैंपियन के पास 6 के 6 पाथ आ चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसका करे क्या, कैसे वो इस सभी पाथ को यूनाइट करते हुए इसकी पावर को होल्ड कर सकता है। तो वो जो ग्रेट एम्पायर था वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। चैंपियन के पास सारे के सारे पाथ आ चुके थे जो कि बहुत ज्यादा कमाल के होने वाले हैं और उनके जरिए चैंपियन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर 6 पाथ मिलने के बाद चैंपियन कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।